कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। और इस साथ के साथ अगर आप इसको आगे बढ़ाते हुए अगर कोई काम और करना चाह रहे हैं, अगर मेस्को में कहाँ पर आपके पास जैसा आपके पास एम्बुलेंसेस है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। कोविड-19 के मरीजों के घर पर इलाज के लिए मेस्को और अलहम्द फाउंडेशन की तरफ से 24 घंटे इमरजेंसी रिलीफ सर्विस का आगाज किया गया। इस सर्विस में मरीजों की मुंतकिली के लिए 4 एम्बुलेंस और मैयतों की मुंतकिली के लिए 2 गाड़ियां भी फराम की गई हैं। अखिलती उम्र के मुंशी रेखे खान ने इन एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला, मेस्को के एजाजी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फखरुद्दीन, मेस्को के डायरेक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, अलहम्द फाउंडेशन के मोहम्मद अब्दुल अजीम, डॉक्टर मोहम्मद वासिफ आजम और दूसरे भी मौजूद थे। डॉक्टर फखरुद्दीन ने बताया कि माशी तौर पर पसमानदा और गरीब मुस्तकीन को यह सहूलत मुफ्त फराम की जाएगी, जबकि दूसरों से रियायती फीस वसूल की जाएगी। इस सर्विस में घरों पर डॉक्टरों और नर्सों की 10 रुकनी टीम की विजिट होगी। दवाओं और कोविड-19 की किट्स भी फराम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीरियस केसेस में ही दवाखानों को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन इब्तदाई इलाज घर पर ही किया जा सकता है। नीस क्वारंटाइन और आइसोलेशन के जरिए इस मर्ज को फैलने से रोका जा सकता है। तकरीब का आगाज हाफिज मुदस्सिर मोहम्मद की क़िरात कलमा पाक से हुआ। मौलाना हसनुद्दीन अलस ने दुआ की और आखिर में मोहतरमा फखरुन्निसा फ़हीम ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर वासिफ साहब से तमाम तफसीलात कोविड के कारण से जो उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर बताया है, इसके अंदर मज़ीद इजाफा करते हुए जो हम भी पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं, जैसा वासिफ साहब ने बताया है कि घर के बड़े तो घर में रह रहे हैं, लेकिन बच्चे बाहर जाकर वायरस को अपने घरों में लेकर आ रहे हैं, जिससे अपने घर के दूसरे अफराद खानदान को, खवातीन को और बड़ों को मुतासिर कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैं देख रहा हूँ, हमने जो देख रहे हैं, मेरी एक गुजारिश है कि आप घर में जाइए, घर से बाहर निकलिए या मत निकलिए। आप घर में सैनिटाइज अपने हाथों को, अपने हाथ धोते रहना करना जरूरी है। अगर घर का कोई अफराद बाहर नहीं भी गया तो किराने के जरिए वायरस आपके घर में आ रहा है, सरकारी के जरिए वायरस आपके घर में आ रहा है। किसी हैदराबाद में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जो घर इस वायरस से इस बार ये वायरस घर में नहीं पहुंचा। और इसके साथ ही साथ मैं जो इंतजामिया या पर अलहम्द और मेस्को की जानिब से जो कोशिश की जा रही है मदद करने की, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और रहा सवाल ऑक्सीजन के लिए, जैसा मॉडरेट लोगों को मैं जो देख रहा हूँ कभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को ऑक्सीजन की पड़ रही है। आप ऑक्सीजन के वास्ते आप लोग काम करिए, ऑक्सीजन सप्लाई करिए। अगर वो प्राइवेट में जाकर ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको 12,000 रुपये सिलेंडर का डिपॉजिट दे रहे होंगे। ऑक्सीजन रिफिलिंग के तो 300-400 रुपये ही है, लेकिन डिपॉजिट के लिए गरीब लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो इसमें हम भी काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि ऑक्सीजन सप्लाई करिए, आपको घर के ऊपर भेज रहे हैं, तो आप करिए। इंशाल्लाह पुलिस भी आपको इसके अंदर पूरा कॉपरेट करेगी। तमाम NGO को जो कि फ्री में सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन, उन लोगों के लिए जो कि हर इंसान आते हैं पुलिस पूरा कॉपरेट करेगी। हम भी हमारी तरफ से जो भी है हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। और इस साथ के साथ अगर आप इसको आगे बढ़ाते हुए अगर कोई काम और करना चाह रहे हैं, अगर मेस्को में कहाँ पर आपके पास जैसा आपके पास एम्बुलेंसेस है, आपके पास डॉक्टर्स की टीम है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक लैब टेक्नीशियंस की भी 4-6 जनों की लैब टेक्नीशियन की भी अगर आप टीम बना लें, तो मैं हुकूमत की जानिब से हेल्थ मिनिस्ट्री से बात कर आप तमाम को जितने भी आप एक दिन में कर सकते हैं, एक हफ्ते के हिसाब से आपको एंटीजन किट्स दिलाऊंगा, ताकि आप घरों के ऊपर जाकर लैब टेक्नीशियन से डोर टू डोर लोगों को आने की जरूरत नहीं। आप एक स्लम या एक छोटी बस्ती अडॉप्ट कर लीजिए, वहाँ पर घरों पर जाकर लोगों का एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। स्टाफ की कमी हो रही है, तो मैं गवर्नमेंट से आपको किट्स दिलाऊंगा। आपके पास डॉक्टर्स की टीम है, आप एक लैब टेक्नीशियन की टीम भी, एक एम्बुलेंस को उसके लिए डेडिकेट कर ये काम भी कर सकते हैं, ताकि जो लोग जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं घर के बाहर ही नहीं निकला, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर इस्तेफादा होगा। मैं फिर एक बार तमाम ये मेस्को और अलहम्द फाउंडेशन के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके इस काम को कबूल करे।
नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज ड्रेनेज लाइन की सफाई के लिए हल्के के लिए फराहम करदा गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। ये गाड़ी इलाके में मोरियों की सफाई का काम अंजाम देगी। मयूनगर के कैंप ऑफिस पर मुनक़िदा इस तकरीब में साबिक़ मेयर माजिद हुसैन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आसिफ नगर ख्वाजा मोइनुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर रेडिल्स अब्दुल सुभान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर विजयनगर मोहम्मद वसीम जफर खान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मल्लेपल्ली मोहम्मद इकबाल, माविन कॉर्पोरेटर महमूद हुसैन और दूसरे भी मौजूद थे। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज बल्दी डिवीजन चंचलम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ के बल्दी और आबरसानी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मौसम बारिश के पेश नज़र मोरिया और नालों की जंगी खतूत पर सफाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में ड्रेनेज के मसाइल हैं उनका काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। इस मौके पर मकामी कॉर्पोरेटर डॉक्टर नसरीन सुल्ताना और मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतबिदीन भी उनके हमरा थे। बल्दी डिवीजन तालाब के इलाके तालाब पट्टे में आज दौरा किया गया। नकीब मिलत सदर मस्जिद पार्लियामेंट के हिसाब से खान नगर सी ब्लॉक में और सिद्दीक नगर के अतराफ दौरा करके यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ के ड्रेनेज का रिजर्व ड्रेन का है। पूरे लेना चौकस हो गए, भरे हुए है, डिसिल्टिंग बराबर नहीं हुई, डिसिल्टिंग कराना है और कुछ एरिया में ड्रेनेज की लाइन डालना है। तफसील से तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे के करीब दौरा करके पूरे गलियां फिरे। ऑफिसरों को लिखा दिया गया है। 1-2 जगह इलेक्ट्रिक पोल का मसला था, उसके लिए इलेक्ट्रिक को पाबंद किया गया कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो। और एक जगह स्ट्रीट लाइट की शिकायत थी, स्ट्रीट लाइट के इंजीनियर को बता दिया गया। बहरहाल बल्दी भर भी आफरसानी अहदेदारों के साथ और इत्तेहाई मजालिस के सदर मुतमिन के साथ इस एरिया के कॉर्पोरेटर नसीम सुल्ताना बेगम के साथ यहाँ पर दौरा किया गया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामों का आगाज होगा। सबसे पहले पीर से और तमाम एल्जब्र डैम के डिसिल्टिंग का काम होगा, फुल थ्रो का काम होगा। उसके बाद अतराफ के एरिया में पूरे बाइलेंड जितने गलियां बाकी में डिसिल्टिंग हो रही, क्योंकि लॉकडाउन में मजदूर नहीं आ रहे थे, लेबर का शॉर्टेज था। यहाँ काम में थोड़ी काफी हुई, लेकिन पब्लिक की जो दुश्वारियां हैं उसको दूर करने के लिए फिर से काम का आगाज होगा। 4-6 दिन के अंदर वो काम मुकम्मल होगा। जिन घरों में मैला पानी आ रहा है ये डिसिल्टिंग के बाद पानी भी साफ आएगा और उसको भी चेक किया जाएगा। बहरहाल तमाम कामों की एक्सवी के लिए तमाम ऑफिसरों को हिदायत दी गई। इंशाल्लाह काम की तकमील के बाद फिर एक मरतबा आखिर काम का जायजा लिया जाएगा। शुक्रिया। असम्बली हल्के नामपल्ली में वाटर वर्क्स के मोरिज अल्तवा कामों की आजिलाना तकमील और नए प्रोजेक्टों के सिलसिले में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने पेंडिंग कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में अरकान बल्दिया और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर के अलावा वाटर वर्क्स अहदेदार भी शरीक थे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज बसीरा फंक्शन हॉल में साउथ जोन के फलकनुमा डिवीजन की तरफ से मुनक़िदा खून की हत्या के कैंप का इफ्तिताह किया। इंस्पेक्टर चंद्रनारायण गुट्टा, आर भास्कर, फलकनुमा के पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रसाद, सब इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन और रवि के समेत 122 अफराद ने अपने खून का हत्या दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल राव, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा MM मजीद वगैरह भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मुलाजिमीन पुलिस के जज्बे की सिताइश की। साउथ जोन के ऑफिसर्स हमारे गजराव भोपाल, रफीक, फलकनुमा ACP और फलकनुमा डिवीज़न के सभी ऑफिसर्स मिलकर थैलेसीमिया पेशेंट के लिए डॉक्टर जनार्दन रेड्डी साहब के साथ ये एक कैंप आज प्रोग्राम लगाए। अभी तक हमारे 182 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें कि थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड डोनेशन का ये करीब नेक्स्ट 2-3 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस हर वक्त पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की मदद के लिए, उनके लाइफ की सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे वो कोरोना से लड़ने का इशू हो या प्लाज्मा डोनेशन का इशू हो। अभी तक करीब हर जोन से 10-12 कांस्टेबल ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर लोग प्लाज्मा डोनेशन कर चुके हैं। हमारे हेडक्वार्टर्स में एक प्लाज्मा डोनेशन का एक कॉन्टैक्ट सेंटर भी है, जिसमें कि हर DCP और जो वर्टिकल्स हैं हमारे, जैसे ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, सिटी आर्म रिजर्व, सब के तहत जितने लोगों को
कोरोना से जो निकल कर आए और जिनके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट है जो कि कोरोना पेशेंट के काम आ सकता है, तो ऐसे बहुत लोगों को लाइफ सेविंग का काम हमारे ऑफिसर्स लोगों ने किया है। इसके लिए मैं अपने तरफ से और पूरे शहर के तरफ से उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के मौके पे आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है, इसके तहत प्रिकॉशन लीजिए, हमेशा सोप और वाटर से हैंड वॉश करते रहिए, चेहरे पे हमेशा मास्क होना चाहिए और सोशल डिस्टेंस ज़रूर बरकरार रखिए। शुक्रिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तालीमी साल के आगाज से कबल ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद पर हुकूमत से सवाल किया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने इस मामले में अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की आइंदा समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रियासत तेलंगाना के नजरिया साज और अलहदा तेलंगाना की तहरीक रहनुमा प्रोफेसर जयशंकर की 600वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें पुरस्कार खराज अकीदत पेश किया गया। रविंद्र भारती में एक सरकारी तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने उनके पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। इन दोनों वज़ीरों ने कहा कि रियासत तेलंगाना दरअसल प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाबों की ताबीर है। वो तेलंगाना को एक आइडियल रियासत बनाना चाहते थे। टीआरएस हुकूमत उनके इस ख्वाब को पूरा करके दिखाएगी। इस तकरीब में सेक्रेटरी सियाहत व कल्चरल अफेयर्स के श्रीनिवास राजू और दूसरे भी मौजूद थे। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने प्याम में प्रोफेसर जयशंकर राव को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के अफकार को आम करने की जरूरत है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम के काज के लिए आखिर दम तक जद्दोजहद की। जेएसएमसी के हेडक्वार्टर टैंकबंड पर तेलंगाना रियासत के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई और उन्हें इस मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। जेएसएमसी के कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर बी संतोष, राहुल राज, यादगिरी राव, विजयलक्ष्मी, जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों ने उनके पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। तालीम हासिल करने उम्र की कोई कैद नहीं होती। इसकी मिसाल मशराबाद के 51 साल मोहम्मद नूरुद्दीन है, जिन्होंने 33 मरतबा एसएससी के इम्तिहान में शिरकत की लेकिन हर बार नाकाम रहे। पूरे अज़म नूरुद्दीन ने 2020 में अंजुमन बॉयज हाई स्कूल से एसएससी के इम्तिहान में शिरकत की। उसने इत्तफाक से रियासती हुकूमत ने साल 2020 के तमाम उम्मीदवारों को कोविड-19 के चलते प्रोमोट करते हुए उन्हें कामयाब करार देने का ऐलान किया। उसका फायदा ये हुआ कि नूरुद्दीन कामयाब हो गए। नूरुद्दीन ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, उनकी बेटी बीकॉम कर चुकी है जबकि 3 लड़के इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम है। उनका कहना है कि नौजवानों को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि तालीम के मैदान में बेहम कोशिश करनी चाहिए। मेरा एज है 51 एज है सर। अब ये 51 एज होते हुए भी मैं एग्ज़ाम जारी रखूँगा। एग्ज़ाम दे रहा हूँ और भी इंटर का बीए का एग्ज़ाम देना बोल के है मेरे को। और इसमें हर बच्चे को भी एग्ज़ाम देना है, हारना नहीं है। पढ़ाई आदमी बूढ़ा हो जाएगा मगर पढ़ाई जहाँ की वहीं रह जाएगी आदमी। मगर एजुकेशन हो या पढ़ाई हो, अपन को पढ़ना है। जब तक के पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। उसमें एक सब्जेक्ट में हो या 2 सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हारना नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम देना है, पूरे कौन से भी डिग्री का हो, कौन से भी एजुकेशन का हो, उसमें जो है लगातार पास होना है। अब इसमें आके लोग जो है नर्वस हो जा रहे हैं, मायूस हो जा रहे हैं और जो है खुदकशी कर ले रहे हैं। इसमें नहीं करना। हर बच्चे को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी है अपने इंडिया के अंदर हो, अपने तेलंगाना के अंदर हो, जो पढ़ाई एजुकेशन जितना अच्छा पढ़ेंगे, अपन मेहनत करेंगे तो जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा पास होंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। मगर रेगुलर पढ़ना है, मगर छोड़ना नहीं है। मैं 33 बार देते हुए भी मैं हारा नहीं। मैं बूढ़ा होने भी आ गया, 51 एज है तो भी मैं एजुकेशन को जारी रखते हुए मैं साइड में जो है और दूसरा भी कोर्स एग्ज़ाम्स के वो दे के मैं पास कर लिया। इसलिए कि एजुकेशन के लिए अपन आगे बढ़ना है और पास होते रहना है। इसके लिए बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है। इतने सालों से आप रेगुलर करें, सब्र करें, इसके बाद पढ़ने पर आपको बड़ी खुशी हो रही और तमाम लोग खुश हो रहे हैं। सारी दुनिया में हर लोग मदद कर रहे हैं कि आप पढ़ाई जारी रखो। आपको जो है अल्लाह ताला और जो है जो भी है मदद करेंगे। इसकी वजह से हमारी पढ़ाई के लिए जारी रखने के लिए वो कोशिश में हूँ। अयोध्या में कल राम मंदिर की तामीर के लिए मुनक़िदा भूमि पूजा और अंदा में आने वाले गणेश त्यौहार के पेश नज़र गोशा महल डिवीजन के तहत आने वाले 3 पुलिस स्टेशनों मंगलहाट, कुतुमपुरा और शाहनाथगंज में कल रात फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया गया।
पुराने शहर के जहांनुमा इलाके में आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि बॉयज टाउन स्कूल के रूबरू एक जूस सेंटर में अचानक आग लग गई। 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मुस्तफ़ा है, मेरी कंप्यूटर स्टोर है जहानुमा में, TM कंप्यूटर्स, और बाजू में मेरे भाई की नाइस जूस एंड मिल्क शेक्स है। करीब हम लोग को रात के 2:30 से 2:45 के बीच में कॉल आया हमारे ओनर साहब का कि कुछ धुआं निकल रहा शॉप में से। तो हम लोग आए फौरी, पुलिस में भी कंप्लेन की है, फायर ब्रिगेड को भी बुलाए। तो फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा टाइम लगा। वो आने के बाद जो है वो लोग कंट्रोल करे फायर पे, और पुलिस भी थी यहाँ पे। तो अभी वजह क्या है अभी तो मालूम नहीं हो रहा कुछ भी, शॉर्ट सर्किट है या फिर किसी की साजिश है, क्या है। इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट ये है पुलिस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से कि इसकी क्या है इंक्वायरी करिए, ये किसी की साजिश है या फिर शॉर्ट सर्किट होने से हुआ है। तो दोनों दुकानें तो बिल्कुल जल के पूरा कुछ भी नहीं बचा। बस रिसेंटली बनाए थे शॉप, ज़्यादा पैसे लगा के करके बनाए थे, अच्छी बनाए थे। 6 महीने हो रहा, बीच में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से तो अभी रिसेंटली फिर 1 महीने 1.5 महीने से खोल रहे थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बहरहाल ये क्या है इसका जो है ना, बस मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से और हमारे KCR साहब से, ज़रा क्या है इसके बारे में ज़रा पूरी डिटेल ज़रा मालूम करिए और हमारे लिए क्या हो सकता ज़रा आप करिए। बस दादा कितने लाख रुपए का सामान था? मेरा स्टॉक कंप्यूटर के शॉप में तो स्टॉक था करीब 5-6 लाख का स्टॉक था, और बाजू जूस सेंटर में भी फ्रिजेस वगैरह थे, पूरे कोल्ड स्टोरेज का था। और वो भी सिर्फ एसेसरीज का मतलब ये इसका बोल रहा हूँ मैं आपको, सामान का जो है करीब 7-8 लाख का सामान था ये जूस सेंटर में। और डेकोरेशन ये पूरा बहरहाल फर्नीचर वगैरह बाजू का इसका मिला के जो है ना करीब हमारा जो है ना 20-22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है टोटल ओवरऑल में। दोनों भी शॉप रिसेंटली बनाए थे, बहुत अच्छे से बनाए थे। उसके ऊपर पूरा जल गया? पूरा फर्नीचर जल गया, कुछ भी नहीं बचा दुकान में। पूरी वायरिंग, सीलिंग, हर चीज़ जल गई, दीवाना तक जल गई दुकान के पास। ठीक है ना सर? जी यहाँ पर आए, जी पुलिस को फोन करे थे आप? जी, और कॉल करे थे पुलिस को कॉल नहीं लग रहा था। फिर बाद में कितनी देर में आया फायर इंजन? फायर इंजन आया करीब पौन घंटा हुआ फायर इंजन आने में, 3:30 बजे के करीब आया फायर इंजन। जी हाँ। पौन घंटा क्यों लगा? सब बारादरी तो बाजू की। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, वो लोग आ रहे बोल के ही बोल रहे थे। फिर खाली आ रहे हैं जी हाँ आए, बहरहाल बहुत ज़्यादा देर हो गई, जब तक जो है ना हम लोग की आंखों के सामने बहुत ज़्यादा हो गया सब ये। जी थोड़ा फायर इंजन को फोन करे थे जी, जब तक कहाँ तक आ गई थी? आज करीब 20% तक जली थी जब। जी हाँ, और बाजू की जूस सेंटर नहीं जली थी, सिर्फ कंप्यूटर स्टोर से। जी हाँ, बच जाता था, जूस सेंटर तो बच जाती थी कम से कम। बहुत लेट है। जी हाँ, ठीक है ना साहब? दोनों दुकानें जले आजू बाजू। निजाम कॉलोनी टोली चौकी में मारिका हाई स्कूल की तरफ से तलबा से फीस की वसूली के खिलाफ औलिया तलबा ने जबरदस्त एहतजाज किया। औलिया तलबा ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से पूरी रियासत में स्कूल बंद है, लेकिन ये स्कूल इंतजामिया औलिया तलबा को पूरे साल की फीस अदा करने के लिए मजबूर कर रहा है। फीस अदा न करने की सूरत में बच्चों के नाम खारिज कर देने की धमकियां दी जा रही हैं। चुनाचे उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। औलिया तलबा ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस मखना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और मकामी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में मदाखलत करें। कल मैं आया फीस देने के लिए, किस लिए आए आप? अगर आप फीस देने के लिए आए तो अंदर आइए, ना तो मत आइए अंदर। तो ये बेहोश चल रहा। मेरा बच्चा मोहम्मद सरफराज पढ़ रहा है LKG से यही स्कूल के अंदर, और कर रही है लोग। और मैं इनको बताया हूँ जो अपने स्कूल का जो तो अंदर अगर फालतू बात करना है तो चले जाइए बाहर। आप काम की बात अगर वो करना है तो अंदर आइए आप। तो कल पेमेंट करा हूँ मैं, कल पेमेंट करा हूँ, या देख लीजिए। 5 तारीख से पहले पे करो बोलो तो पे कर दिया मैं। क्या बच्चों की बड़ों की वजह से माइनस से लाके दिए सो पैसे, ये पैसे है ही नहीं। घर किराए का है, दुकान किराए की है। क्या घर का किराया जो है 40-50 हज़ार रुपये किराया है, दुकान का 1.5 लाख रुपये किराया है। फ्रूट का कारोबार है हमारा। अच्छे बच्चे स्कूल में अच्छा पढ़ना बोल के हम अच्छे स्कूल में डालने की वजह से ये काम कर रही है लोग, और पढ़ाई भी सही नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है।
टीचर जो है कॉपरेट कर रहे नहीं। आप पेरेंट्स आप साथ ठहरो, बढ़ो, बच्चे क्या। सिटी पुलिस ने अलियाबाद में जाफरानी झंडा लगाकर घूमने वाली एक गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी में सवार लोगों को भगवा झंडा निकालने की हिदायत दी। शहर में आए दिन बास तंजीमें भगवा झंडों को दुकानात और घरों पर लगा रहे हैं। पुलिस ने आज की ये कार्रवाई अमन आमा की बरकरारी की खातिर में की है। अंबरपेट के खदीम और बड़े कब्रिस्तान में जगह की किल्लत को लेकर मुकामी मुसलमान परेशान हैं। रियासती वक्फ बोर्ड से कब्रिस्तान की तौसीक़ के लिए मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन अरबाब जिम्मेदार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। CBI के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा ने आज कब्रिस्तान का मुआयना किया और वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि उस मसले पर फौरी तवज्जो दे। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में जगह की कमी की वजह से एक एक खबर में 2-2, 3-3 मैयतों की तदफीन अमल में लाई जा रही है। दिन अंदोनाक होती जा रही है और उसमें अंबरपेट नंबर 1 है। पूरे तेलंगाना में हैदराबाद है और हैदराबाद में नंबर 1 जो ना अंबरपेट है, जो आंकड़े और गिनती इदाद शुमार के लिहाज से। तो यहाँ पर ज़्यादा केसा हो रही है, ज़्यादा मौत इधर ही वाक़ हो रही। और उसके बाद मौत होने के बाद किधर गाड़ेंगे, क्या है क्या नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। ये आज का नहीं है, 3-4 साल से ये मसला चल रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ देखिए बोर्ड है ना, नो स्पेस ज़रूरी ऐलान बोल के है कि जगह ही नहीं है यहाँ पर बोल के। इधर भी वो बोर्ड है, उधर भी वही बोर्ड है। अभी निगरान का साहब बता रहे थे एक इसमें खबर में 2-2 नहीं 3-3, आज तक 2-2 सुना था मैं, 3-3 आज तक नहीं सुना था। तो 3-3 लोगों को जो ना गाड़ा जा रहा है, चूँकि तदफीन के लिए जगह नहीं है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हम जो है ना, आज ये पहली मरतबा नहीं है, तो इससे पहले हम जो है ना अपने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की है, मगर उसके बावजूद भी जो है ना अभी तक इस मामले में कोई हरकत नहीं हुई। मैं सुना कि हमारे चेयरमैन साहब खाली वहाँ तक आए, देखे चले गए, कुछ दूसरा काम हो गया पता नहीं है। मैं इससे बड़ा और कोई काम नहीं है मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो मैं वक्फ के जो चेयरमैन साहब हैं और दूसरे जो मुंतज़मीन हैं, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के माइनॉरिटी अफेयर्स के लोग हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये जो बहुत ही बड़ा संगीन मसला है, मरने के बाद भी अगर हमको जगह नहीं मिली, मरने तक तो कई किस्म के यहाँ पर मसायब हैं, तकालीफ हैं और मुश्किलात हैं, उसके बावजूद मरने के बावजूद भी तदफीन के लिए जगह नहीं है, वो तो इससे ज़्यादा और संगीन बात क्या हो सकती है। तो इस मामले पे फ़ौरन तवज्जो करने के लिए अहलिया ने महल्ला यहाँ के मुख्तलिफ मकातिब ख्याल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो यही कहने के लिए कि फौरी जो ना अल्टरनेट कुछ जगह है ना, यहाँ तो जगह नहीं, इधर नहीं है, उधर सामने नहीं है, तो फ़ौरन कोई दूसरी जगह, हालांकि आइडेंटिफाई भी किया गया, मगर उसके बावजूद भी आज तक जो है ना ये वक्फ और हुकूमत है ना आगे नहीं बढ़ी। मैं हुकूमत से पुरजोर ये करूँगा, अपील करूँगा, इस मामले को बहुत जंगी खतूत के ऊपर, उसको एक मामूली हालात के ऊपर नहीं, जंगी खतूत के ऊपर अगर लेकर काम करें तो ही हो सकता है यहाँ के लोगों को कुछ हद तक राहत हो सकती है। मरने के बाद भी अगर तदफीन के लिए जगह नहीं है तो उससे बड़ा संगीन कोई और मामला नहीं हो सकता। मैं हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करूँगा कि इस मामले पर फौरी जंगी खतूत पर इक़दाम करें। दुबक के TRS रुकन असम्बली रामलिंगा रेड्डी की कोविड-19 से मौत हो गई। वो शहर के हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। उनकी आखिरी रस्मात उनके आबाई मकाम पर अदा की गई। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके काबीना रफ़्क़ा TRS के सीनियर कायदीन ने आंजानी की रिहाइशगाह पहुंचकर पसमानदगान को पुरसा दिया। इस मौके पर समाजी फासले की बरकरारी के ज़ाब्ते की सरी खिलाफ वर्जी देखी गई। कई लोग मास्क भी नहीं पहने हुए थे। चीफ मिनिस्टर ने रामलिंगा रेड्डी के देहांत को अपना शख्सी नुकसान बताया है। बंजाराहिल्स में वाक़ TRS भवन में रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने आज तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे की गुलपोशी की। इस मौके पर रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर नशीन वेंकटेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। नारजुन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 18 पुलिस मुलाजिमीन जो कोविड-19 से मुतासिर हो गए थे, सेहतयाबी के बाद दोबारा ड्यूटी पर रुजू बेकार हो गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इन तमाम को मुबारकबाद दी और उन्हें सर्टिफिकेट्स पेश किए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो पूरी पुलिस जमीयत को अपना खानदान मुतवस्सिर करते हैं और उनकी सेहत के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजुन S कमलेश्वर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर S श्रीनिवास भी मौजूद थे।
इसी दौरान महबूबनगर में महकमे पुलिस से वाबस्ता 18 मुलाजिमीन कोविड-19 से सेहतियाब होकर ड्यूटी पर रिज्यू बेकार हो गए। उनका पुलिस बैंड के जरिए खैर मकदम किया गया। जाने जाते हैं जिन्होंने कोरोना से जंग करके कोरोना को हराकर वापस ड्यूटी शुरू की, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको फेलिसिटेट करने के लिए और उनके तरफ से बाकी सभी ऑफिसर्स को एनकरेज करने के लिए हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश साहब के नेतृत्व में आज जो फंक्शन हुआ उसमें हमारे कांस्टेबल ऑफिसरों ने एक एक 2-2 मिनट बात करके ये बता दिया कि ये जो बैटल है ये मेंटल बैटल है और इसको लड़ने के लिए जो करेज और जोश चाहिए वो फिज़िकल नहीं है, वो मेंटल ज़्यादा है। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, ख़ास करके हैदराबाद सिटी पुलिस में, हर समय जब क्राइसिस आता है हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर और बेहतर होता है। और ऐसे मौके पे आज उन तमाम ऑफिसर्स को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, सर्टिफिकेट दिया, छोटा सा गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया जो केवल उनके लिए नहीं उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर के अंदर बंद थी, हमारे हैदराबाद के सिटी पुलिस ऑफिसर्स सड़कों पर ड्यूटी कर रहे थे। चाहे वो लॉकडाउन का मसला हो, मूवमेंट ऑफ इसेंशियल गुड्स का सवाल हो, माइग्रेंट लेबरर्स के मूवमेंट का इशू हो, हर चीज़ में हैदराबाद सिटी पुलिस के ऑफिसर्स हमेशा अव्वल नंबर पे रहे हैं। और इसीलिए आज बहुत गर्व के साथ मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज जो ये चैलेंजिंग सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे हैदराबाद पुलिस के कांस्टेबल ऑफिसर्स, वो एक एक कांस्टेबल ऑफिसर इसके लीडर हैं। तो हमारे तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। साल 2020 हिंदुस्तान को कोरोना वायरस के साथ साथ मुख्तलिफ आफत समावी से दो चार कर चुका है। मुल्क कोविड-19 से भी संभल भी नहीं पा रहा है कि आसाम और बिहार में सैलाब आ गया। अभी महाराष्ट्र में, जो कि पूरे मुल्क में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासत है, एक और आफत समावी ने घेर लिया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में गुज़श्ता 2 दिन से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है और उसने 1974 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जबकि एक ही दिन में 575 मिलीमीटर बारिश हुई थी। कोकण के अलावा मुंबई के कई इलाके बारिश के पानी से डूब गए हैं। कई दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं तो कई मकामात पर छत की टीनें उड़ गई है। कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। इस तरह आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। साल 2020 न जाने हमारे मुल्क में और क्या क्या कहर ढाएगा, अल्लाह ही रहम करे। गुजरात के शहर अहमदाबाद में 50 बिस्तरों वाले खानगी हॉस्पिटल में सुबह के अव्वलीन सातों में आग लग गई। इस हादसे में वहां शरीक कोविड-19 के 8 मरीज झिलसकर फौत हो गए। बताया जाता है कि नौरंगपुरा इलाके के शेरी हॉस्पिटल में जुमला 45 मरीज शरीक थे। आग को बुझाने के लिए 8 फायर इंजनों को तलब किया गया। मरने वालों में 5 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर राजेश भट्ट ने बताया कि दवाखाने के एक स्टाफ मेंबर के पीपीई किट को आग लग गई और वह आग बुझाने वार्ड से बाहर दौड़ निकली, लेकिन जब तक आग पूरे वार्ड में फैल चुकी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार किया है। मरने वालों को वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड से फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है। साबिक़ मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जीसी मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी करदा एक प्रेस नोट में ये बात बताई गई। 61 साल मनोज सिन्हा का ताल्लुक मगरबी उत्तर प्रदेश से। वो 2 मरतबा लोकसभा के भी रुकन रह चुके हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 52,282 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 19,64,537 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना से अब तक हिंदुस्तान में 40,699 अमवात हुई हैं, जबकि 13,28,337 अफराद सेहतियाब हुए हैं। रियासत महाराष्ट्र बदस्तूर कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी के पस मंजर में हिंदुस्तानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ने IPL के स्पॉन्सरशिप से मोबाइल फोन कंपनी वीवो को मुअत्तल कर दिया है। बोर्ड ने एक सत्तरी बयान में बताया कि IPL के मैचेस से वीवो का कोई अब ताल्लुक नहीं रहेगा। वीवो ने 2018 में 5 साल के लिए 2,190 करोड़ रुपए देते हुए IPL की स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। इस तरह वो हर साल 440 करोड़ रुपए अदा कर रहा था। वीवो का मायदा 2022 में खत्म होने वाला है। दुनिया भर में जारी कोविड-19 के खैर से मुतासर होने वालों की तादाद अब 1,87,72,000 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से अब तक
6000 अफराद फौत हो चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील अलसतीब पहले और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। अमेरिका में जहां 48,21,287 अफराद मुतासिर हुए हैं, वहीं 1,58,171 अफराद फौत हुए हैं। ब्राजील में 28,69,000 अफराद मुतासिर हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 97,256 बताई जाती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप